प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने न गई गई सुजस बिहार निदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारीदास श्री हरिदास। जीवत है मुख एक गुर खै नाज सो एक खैगी सान। एक गुड़ में सब माधुरी सो सुख स्वाद अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज गुरुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी देते हुए उनके स्वरूप के बारे में बताते हुए बोले कि जैसे संसार में गुड़ स्वादिष्ट होता है, एक गुड़ ऐसा होता है जिसको केवल नाज के संग में अन्न के संग में खाया जाता है, तब उसका आस्वादन किया जाता है कि ये गुड़ कैसो है। उसी तरह से प्रेम रस रीति प्रेम रस विलास को लोक वेद से मिला करके वर्णन करने वाले जो गुरु है, उन गुरु के स्वरूप को समझना चाहिए। जो गुड़ जो है नाच के संग में मिला करके आस्वादन किया जाता है, उसी तरह से एक गुरु ऐसे हैं जो प्रेम रस विलास को लोग वेद से मिला करके वर्णन करते हैं। ऐसे गुरु को स्वरूप समझना चाहिए। एक गुण ऐसा है जिसको केवल घी के संग आस्वादन किया जाता है। उसी तरह से लोक रीति से परे ईश्वरता मिश्रित प्रेम रस विलास को वर्णन करने वाले गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। जो गुण घी के संग में आस्वादन किया जाता है, उसी तरह से ऐसे गुरु हैं जो लोक वेद से परे ईश्वरता मिश्रित प्रेम रस रीति को मिला करके वर्णन करने वाले गुरु को समझना चाहिए। जो गुड़ घी के संग में आस्वादन किया जाता है, उसी तरह से ये गुरु को समझना चाहिए। एक गुड़ में केवल माधुरी ही माधुरी भरी पड़ी है, जिसमें और किसी भी वस्तु को मिला करके आस्वादन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मिश्री है, मिश्री में और कोई चीज मिलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही स्वादिष्ट है। उसी तरह से रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के बारे में रसिक अनन्य गुरु के उपदेश केवल माधुरी ही माधुरी भरी भई है। जैसे स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज है, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज है, इनके वर्णन में कोई मिलौनी नहीं है। वो स्वामी जी महाराज के अनन्य रस रीति को वो वर्णन करते हैं, उसमें किसी भी तरह से स्थूल जीनी मिलौनी नहीं है। उसमें केवल माधुरी ही माधुरी भरी पड़ी है। जैसे मिश्री है, उसमें किसी वस्तु को मिलाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जो लोक वेद मिश्रित विधि विधान ईश्वरता आदि और प्रेम रस रीति माधुरी को किसी भी प्रकार की मिलौनी नहीं होनी चाहिए। श्री बिहारींद्र जी महाराज कह रहे हैं कि जिसमें लोक वेद विधि विधान ईश्वरता और प्रेम रस माधुरी आदि को मिलौनी नहीं है। उपरोक्त लक्षण से गुरु के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए कि कौन से गुरु के बारे में कितनी पहुंच है, कौन से गुरु किस रस रीति के उपासक है, उनकी जानकारी कहाँ तक है, ये सब जो है गुरु के इन लक्षणों से पता चल जाता है। तब जाकर के गुरु करना चाहिए। पैसन के भूखे फिरे परमार्थ के दाने,
श्री बिहारी दास धन धर्म बिन ते गुरु दारिद्र्य जाने। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो गुरु शिष्य से केवल अर्थ प्राप्ति के लिए ही उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, जो गुरु केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए शिष्य बनाते हैं, दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे गुरु को आपको कथन है कि ये दारिद्री है, ये विकट दरिद्री है। कंठी दीक्षा देते हैं, शिष्य परिकर बढ़ाते हैं, शिष्य परिकर बनाते हैं केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए। तो ऐसे गुरु को बिहारी देव जी महाराज बोले कि ये गुरु नहीं है, दारिद्री है, ये विकट दरिद्री है। कारण उनके हृदय में परमार्थ रूपी धन तो है ही नहीं, इसलिए ये दरिद्री ही समझना चाहिए उनको। निष्प्रेयी उपकारी गुरु शिष्य शुद्ध श्रद्धालु, रावत ही धन चे चले जो गौ बचा पाल। जो गुरु को एकमात्र निष्प्रेयी, जो गुरु हो एकमात्र निष्प्रेयी हो और शिष्य भी बहुत श्रद्धालु हो, ऐसे गुरु शिष्य ही परमार्थ को आस्वादन कर सकते हैं। जिनके गुरु के हृदय में प्रेम रस रीति भरी पड़ी हो और शिष्य भी श्रद्धालु हो, तब ऐसे गुरु शिष्य ही परमार्थ को पहचान सकते हैं, परमार्थ पर चल सकते हैं, परमार्थ को समझ सकते हैं। कारण कि शुद्ध श्रद्धालु शिष्य साथ जिज्ञासा रूपी लालसा देख करके निष्प्रेयी गुरु भी जो है ऐसे उनके जो है श्रद्धा उमड़ जाती है कि जैसे लबरा के नेक भी रवाते ही गैया के थनों से दूध चुचाने लग जाता है। उसी तरह से जो श्रद्धालु शिष्य है और निष्प्रेयी गुरु है, तो वही परमार्थ को आस्वादन कर सकते हैं। उपदेशत गुरु रूप होए, शिष्य सुनी करे विचार, सन्मुख भय न सही सके गुरु के बटपार। कोई कोई गुरु ऐसे भी होते हैं कि शिष्य को जागतिक सुख संबंध को नाशवान बताते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब नाशवान है, दुखदायी है, ऐसा कह करके परमार्थ को निरूपण करते हैं। सर्वोपरि नित्य सुख को निरूपण करते हैं कि संसार में जो कुछ भी तुम्हारे सामने है ये सब कुछ नाशवान है, इन सब को छोड़ो और जो है परमार्थ को आस्वादन करो, ऐसा उपदेश देते हैं। जब शिष्य जो है गुरु को उपदेश श्रवण करके संसार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब फिर गुरु अपना रोजगार मिटने के कारण, अपने ऊपर कलेश आने के कारण, कलेश होने के कारण उसको फिर कहते हैं कि घर ही बैठो, घर में ही बैठ करके भजन करो, हमारे संग चले जाओगे। तो गुरु समझते हैं कि अगर ये हमारे पीछे पड़ गया तो सब परेशानी हमारे ऊपर आ जाएगी, इसके घर वाले हमें तंग करेंगे और हमारा रोजगार मिट जाएगा। इसीलिए उसको जो है घर में ही रहने के लिए उपदेश देते हैं कि घर में ही रहो। ऐसे गुरु के प्रति आपने स्पष्ट कहा है कि उनको रास्ता में चलने वाले लुटेरे हैं। कभी अच्छी बात करते हैं, जब शिष्य जो है घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो फिर उसे कहते हैं कि घर ही रहो, घर में रह करके भजन करो, क्योंकि हमारा रोजगार भी चलेगा और हमारे ऊपर जो कलेश है, कलेश आने वाला है, वो भी कलेश दूर हो जाएगा। इसलिए तुम घर में रह करके भजन करो और हमारा रोजगार भी चलाते रहो। ऐसे गुरु को श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये गुरु नहीं है, ये रास्ते के लुटेरे हैं। शिष्य ही परमार्थ रुचे, गुरु रुचे रोजगार, श्री बिहारी दास अनखावनो जो दारिद्र में त्योहार। शिष्य को तो परमार्थ की मन में लालसा है कि परमार्थ में चलने की इच्छा है, और गुरु को अपने गुरुगिरी द्वारा रोजगार
करना ही सुहाता है। शिष्य जो है परमार्थ को ज्ञान करना चाहते हैं और गुरु जो है अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे गुरु शिष्य को इस प्रकार का जो है कलेश मालूम पड़ता है, जैसे अति दरिद्र के यहाँ त्योहार आने पर होता है। दरिद्र के घर में त्योहार आते ही घर में तो कुछ है ही नहीं, बस जो जैसे दिन कट रहे हैं उसी तरह से दिन काटना है। चाहे त्योहार आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, उनके लिए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, घर में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे गुरु रोजगार पने को चलाने के लिए श्रद्धालु शिष्य के घर में जाकर के नाना भांति के उपदेश देते हैं, परंतु उनका उपदेश में एक ही सिद्धांत एक ही है कि उससे कुछ न कुछ धन प्राप्ति करना है। और शिष्य भी अपने गुरु के ये रोजगार पने को देख करके वो अच्छा नहीं लगता है उसे। अपने गुरु को अभाव करना भी ठीक नहीं है। गुरु द्वार पे आए हैं, उनको खाली हाथ लौटाना भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके जो है रोजगार पने की स्वभाव है उसको देख करके शिष्य का जो मन है वो विचलित हो जाता है। इसलिए उसके मन में अति विषम परिस्थिति बनी रहती है कि क्या करे क्या न करे। न तो उमंग उमंग अपने गुरु को गुणगान कर सकते हैं, न तो ऐसे गुरु को परित्याग कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु शिष्य के अंतर विषम परिस्थिति बनी रहती है कि क्या करे क्या न करे। गुरु जी है, गुरु को अभाव करना भी ठीक नहीं है। गुरु अपने द्वार से नाराज होकर के दुखी होकर के लौट जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। और उनके रोजगार पने की बात है, उसको देख करके शिष्य के मन में जो है उदासता छा जाती है। और न तो परित्याग कर सकते हैं गुरु को, कहते हैं कि गुरु को छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, ऐसे भय भी दिखाते हैं। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन से होए उदास। श्वान समान जगत उपहास, ऐसी कहे श्री बिहारी दास। श्री बिहारी देव जी महाराज करे, जो गुरु धन संपत्ति तथा अपने सेवा आदि किसी भी प्रकार के स्वार्थ में शिष्य से आशा रखते हैं, केवल धन संपत्ति ही लेने के आस द्वारा जो गुरु अपने शिष्य के द्वार पे चले जाते हैं। जो गुरु करे शिष्य की आस, गुरु अब शिष्य की आस करते हैं और भजन श्याम भजन से उदास हो जाते हैं, क्योंकि जो मांगने की जो आदत पड़ जाती है तो एक जगह टिक नहीं सकते हैं। द्वार द्वार जा कर के जहाँ जहाँ अपने शिष्य परिकर है उनके सब द्वार पे जा कर के आशा लगाए बैठे अपने शिष्य से कुछ प्राप्ति के लिए। शिष्य चाहता है कि गुरु जी के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो जाए, गुरु शिष्य के द्वार पे जा कर के आशा लगाए बैठे हैं। वो निश्चय ही भजन भाव से ऐसे गुरु शिष्य उदास हो जाते हैं और जगत में उनको उपहास भी हो जाता है कि कैसे गुरु हैं। देखो कि द्वार द्वार जाकर के घर घर जाकर के भीख मांग रहे हैं। जाको गुरु जो भिखारिया शिष्य सुमचला जान, भलो गुरु छाड़े नहीं समझे नफा न हान। जिनके गुरु भिखारी सदृश जहां तहां भीख मांगते डोलते हैं, उनके चेला तो पैसे वाले के घर के द्वार के आगे जाकर के धरनो ही देने लग जाते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। ऐसे लोग भलो बुरो कुछ आदर अनादर बिना समझे ही उनको केवल दान लेने में ही वो अपनो भलो समझते हैं। हानि लाभ कुछ भी इनको समझ में नहीं आती है, केवल दान लेने में ही ये भलो समझते हैं। चाहे कोई कैसे भी किसी भी भाव से इनके हाथ में पैसे रख दे बस। जाको गुरु जो भिखारिया, जाको गुरु भटकते फिरे शिष्य ब गुरु भाई।
धूल उड़ावे दे सकी घर बायरी खरखाए। जिनके गुरु जो है माइक लालसाओं में अति आसक्त होकर के, माइक लालसाओं में विवश होकर के जहां तहां भटकते फिरते हैं, उनके शिष्य अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र रच करके देश देशांतर में धक्का खाते बोल रहे हैं, केवल पैसा कमाने के लिए। और गुरुदेव जी बोले कि जो गुरु जी होते हैं, गुरु होते हैं, उनको शिष्य जो है किसी भी प्रकार से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से घर न छिपाइए गुरु गोविंद के दान। गुरु से किसी भी प्रकार की बात को छुपाने नहीं चाहिए कि गुरु जो है गोविंद के दाता है, गोविंद से मिलाने वाले हैं, ठाकुर जी से मिलाने वाले हैं। ऐसे श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज परमार्थ के जितने भी लालायित जन हैं, ऐसे जनों से आप बोले कि भाई गुरु से अपनी जो है घर धन संपत्ति लाभ हानि दोष आदि किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रकार से किसी भी बातों को छुपाने नहीं चाहिए और चेष्टा भी मत करना छुपाने की, क्योंकि गुरु साक्षात गोविंद के बिहारी जी महाराज के दाता है, श्री गोविंद को दर्शन कराने वाले हैं गुरु जी। ऐसे गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी बात को जो है छुपानी नहीं चाहिए। जो सामने है, जो तुम्हारे पास में है, चाहे तुम्हारे अंदर गुण हो, चाहे दोष हो, अवगुण हो, कुछ भी हो, सब गुरु के आगे सामने बता देना चाहिए कि हे गुरुदेव जी महाराज, हमारे अंदर ये कमजोरी है। ऐसे भाव रूपी बीज अपने श्रद्धालु हृदय में बो करके रखोगे तो तुम्हारे हृदय जो कल्लर सदृश निष्फल है वो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इस तरह से श्री बिहारी जी महाराज के दाता बिहारी जी महाराज से मिलाने वाले सदगुरु देव जी महाराज को कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय कल्लर सदृश निष्फल हो जाएगा अगर तुमने इन बातों को छुपा लिया तो। और जो कछु ऊपर से तुम सेवा भाव व्यवहार करोगे वो केवल परिश्रम ही परिश्रम होकर के रह जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी पल्ला पड़ने वाला नहीं है। जो राजा गजदान दे यूं ही गुरु ससर पे प्राण, मेरी अंकुश लोकी ताकू करे विधान। जैसे राजा जो है, गुरुदेव जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो है हाथी को दान करते हैं। एक तो हाथी दान हर कोई कर नहीं सकता है और कोई दान ले भी नहीं सकता, और हाथी को दान करने के बाद वो छोटा सा लोहा को अंकुश है, लोहे को जो अंकुश है हाथी को बस में करने के लिए, वो अंकुश देने में, वो दान करने में संकोच करेगा कि हमने इतनी बड़ी हाथी दान कर दी नहीं और ये छोटा सा लोहे को टुकड़ा हम कैसे दान करें। उस लोहे को छोटा सा अंकुश है, उसको दान करने में वो संकोच करते हैं राजा महाराजा। उसी तरह से अंकुश रूपी माइक पदार्थ को देने में विचार जो शिष्य जो है गुरु को अपने हाथी स्वरूप प्राण को जो है समर्पित कर देते हैं, परंतु लोहे को अंकुश स्वरूप माइक पदार्थों को देने में विचार करते हैं। सब कुछ देने के बाद अपने मन को, अपने आत्मा को समर्पित कर दिए गुरु जी के प्रति, परंतु अपने पास में जो कुछ माइक पदार्थ है उसको देने में संकोच करेंगे कि हम कैसे दें, फिर हमारे पास में बचेगा ही क्या। इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए, गुरुदेव जी महाराज बोले निज आश्रितों को कि तुम लोग को बड़ी भांति सोचना चाहिए। साक्षात श्री बिहारी जी महाराज से संबंध, सेवा, सुख बताने वाले और प्राप्त कराने वाले श्री गुरुदेव जी महाराज सो कैसो भाव रखना चाहिए, कैसे किस तरह से सेवा करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन बातों को श्री बिहारी देव जी महाराज समझा रहे हैं। बोलिए श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज की जय।
गुरु अचवावे माधुरी शिष्य दुरावे साख। श्री बिहारीदास सत भाई बिन बंधाडो अनुराग। श्री गुरुदेव जो महाराज तो शिष्य को दया ममता में विवश होकर के बड़े अनुराग पूर्वक प्रेम रस रीति महामाधुरी को पान कराते हैं और समय समय पे बैलमुखता से भी बचा करके रखे हैं। फिर भी शिष्य जो है साख सदृश अपने माइक पदार्थों को इस प्रकार से छुपा के रखे हैं कि आप कछु हमसे मांग न ले। अगर कोई किसी के घर पे गुरु आते हैं और शिष्य अत्यंत लालची हो लोभी हो तो गुरु तो जो है महामाधुरी को पान कराने के लिए उसके द्वार तक पहुंच गए हैं और शिष्य डर के मारे गुरु जी कुछ मांग न ले, गुरु आ गए, सब वस्तु को छुपाने लग जाता है घर में। अगर गुरु ने देख लिए और गुरु के नजर पड़ गई तो अगर गुरु ने मांग लिए तो देना पड़ेगा करके ऐसे भी शिष्य होते हैं कि वो सब वस्तु को छुपाने लग जाते हैं इधर उधर। ऐसे शिष्य को शांत स्वभाव होना ही बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर की ही जो दंडवत है वो केवल दंडवत मात्र है। गुरु आते हैं तो उसके लंबे चौड़ी दंडवत करके उनको रिझाना चाहते हैं, परंतु गुरु श्रद्धालु है। गुरु तो महामाधुरी को प्रेम रस को दान देने के लिए शिष्य के पास चले गए। शिष्य दुरावे साख। शिष्य जो है माइक वस्तु को छुपाने लग जाता है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, चलो सब वस्तु को छुपाओ, सब ढको। अगर गुरुजी ने देख लिया और गुरुजी मांग लिए तो गुरुजी को देना पड़ेगा करके शिष्य जो है सब वस्तु को छुपाने लग जाते हैं। ऐसे भी शिष्य होते हैं और ऐसे गुरु भी ऐसे होते हैं। तो इनको सबको सावधान करते हुए बिहारीदेव जी महाराज गुरु शिष्य के बारे में कह रहे हैं। स्वान ससे की लगन जो बने लगरियो आन, शिष्य सुम गुरु लालची दो भौड़े जान। बिहारीदेव जी महाराज बोले कि कोई कोई गुरु शिष्य दोनों ही ऐसे होते हैं जैसे खरगोश और श्वान की प्रीति हो। ये अचंभित बात है, खरगोश और श्वान की प्रीति तो हो ही नहीं सकती है। गुरु चाहे कि चेला प्रेम में आकर के कछु श्रद्धा में आगे बढ़ जाए और इससे हम खूब धन संपत्ति बटोर के ले जाएं। गुरु सोम शिष्य लालची। और गुरु चाह रहे हैं कि हम अब जो है इसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुना करके बहुत बढ़िया श्रद्धा में आगे बढ़ा करके इससे जो है इतने पैसा हम लूट लें कि हमारा काम बन जाए। और चेला कैसो है कि चेला केवल बातों की ही चतुराई दिखा करके हाँ जी जी गुरु जी सही बात है, ऐसे जो है बातों को बना करके जो है गुरु को बहकाना चाहता है। ऐसो सुम तो शिष्य और लालची गुरु दोनों को ही परमार्थ पद से बहिर्मुख समझना चाहिए कि शिष्य और गुरु दोनों ही भोड़े जान परमार्थ पद से जो है बहिर्मुख है। केवल उनको गुरु चाहते हैं कि शिष्य जो है भाव में आकर के अधिक से अधिक भेंट पूजा करे। शिष्य चाहता है कि गुरु को वैसे बहका करके बातों में ही बहका करके हम उल्टे बात लौटा दें। तो ऐसे गुरु शिष्य दोनों ही परमार्थ पद से पतित हो जाते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।